डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सप्लाई ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंडित सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 7th मैथ 7.2। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक साथ मैंने उतार लिए हैं। क्यों? थोड़ा आनंद ले लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है आपका, क्या कर रहा है 5 कि इन ए फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, व्हाट कैन राइट RAT। चलिए R A T हो गया। RAT आपका आ गया। ये कौन सा है? यह ट्रायंगल RAT। हमें क्या करना है? इसको इक्वेशन में डालना है। किस इक्वेशन में डालना है? R यहां है जहां एक बार कटा है, तो यहां W एक बार कटा है, तो एक वाले को एक वाले के साथ W, ए की जगह पे डबल है, यहां O की जगह पे डबल है, तो WO हो गया। तीसरा है T के स्थान पे 3 है, यहां N के स्थान पे 3 है, तो आपका सीधे WON हो गया। इज दैट क्लियर? तो आप केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जिन चीजों को लेते हैं वही आपके काम आती हैं, क्योंकि हमें जिन चीजों को कॉन्सेप्ट बेस पे रखना है। हमारे पास 3 चीजें कॉन्सेप्ट बेस की थी, मैंने आपको साफ दिखा दिया कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये R को शो कर रहा है, वही फर्स्ट लाइन W को शो कर रहा है। हमने क्या किया? R का W कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। A डबल लाइन के साथ है, O डबल लाइन के साथ है, हमने O को A के साथ रख दिया। फिर तीसरा कह रहा है N ट्रिपल के साथ है और T ट्रिपल के साथ है, तो ये मैंने इसके साथ रख दिया। काम खत्म। बहुत सिंपल सी बात थी। अगला क्वेश्चन भी इसी बेसिस को कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। BCA कॉन्ग्रुएंट, हमें BCA को इससे कॉन्ग्रुएंट करना है अगले ट्रायंगल से। किस ट्रायंगल से? हमें उसके लिए क्या पकड़ना होगा? हमें पकड़ना होगा लाइन को। सबसे पहले हम पकड़ेंगे अपनी लाइन। कौन सी लाइन पकड़ेंगे? BCA की लाइन हो गई आपकी कौन सी? B अथवा तो B दोनों में कॉमन हो गया। अब आप सीधे से कह सकते हैं कि सर यहां तो B दोनों में कॉमन हो गया। कैसे कि BT इक्वल टू BC, डबल लाइन। यस सर। AC इक्वल टू AT, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। अगर BT इक्वल टू BC और BA कॉमन है, BA दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बराबर है AT इक्वल टू AC। हमारे ट्रायंगल जो BCA बन रहा है ये कहां से बन रहा है? तो आप कहेंगे सर ये आपका जो पहला ट्रायंगल बन रहा है BCA का, वो आपका बन रहा है कंसीडरी BTA। अगर हम BCA नीचे से जाएंगे तो BTA ऊपर से आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BTA। तो हमारा इस तरह से एक ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। PQR में तो मजेदार चीजें देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हल करते हैं। PT इक्वल टू QR, क्योंकि सर ने एक लाइन यहां खींचा, एक लाइन यहां खींचा है। फिर सर क्या कर रहे हैं? QT इक्वल टू QS। ओके। PQ इक्वल टू RS। क्यों? वन साइड को इक्वेशन में दिखा रहा है, 2 साइड दूसरे को दिखा रहा है, 3 साइड 3 को दिखा रहा है। ओके, तो आप कंसीडर करेंगे, किस चीज को कंसीडर कर पाएंगे? आपका जो QRS है, ये वाला QRS है, वो Q के स्थान पे क्या होगा? Q के स्थान पे जाएगा, Q से 1 लाइन R की तरफ गई है T, तो कहां से 1 गई है राम की लाइन आपकी? यहां से गई है T, तो आपका हो जाएगा T पहला हो गया T, Q के बाद T के बाद एक लाइन, Q के बाद एक लाइन, T के बाद एक लाइन। ये एक लाइन 3 की तरफ घूमा है, एक लाइन 3 की तरफ घूमा है, 1 3 की तरफ घूमा है, 1 3 की तरफ। Q के स्थान पर जाएगा T, Q का क्या हो गया? T, ठीक है। अब R कहां है? R की लोकेशन कहां है? R यहां है, R के बाद 3 लाइन है, तो P यहां है, P के बाद 3 लाइन है, तो आपका हो जाएगा TP। फिर आपका लास्ट Q कॉमन है ही, तो आप इस Q को कॉमन लेने में कुछ नहीं आता, कोई नुकसान नहीं है आपका। आप बिना नुकसान के, बिना बदहजमी, बिना पेट दर्द के इसको अपने साथ कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है 7। इन द स्क्वायर शीट ड्रा 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट।
ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है भाई, कर लेते हैं। मेरा क्या आपको समझ आ रहा है ना, बस और क्या चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जो भी करना है, मेरी पूछ कौन पकड़ रहा है भाई, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्क्वायर सीट, क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर सीट ड्रा टू ट्रायंगल्स आर इक्वल सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। अब बड़ी समस्या है, कैसे? हमारे पास एक स्क्वायर सीट है, दो स्क्वायर सीट है, एक ये रही, दूसरी ये रही। पहले में हम बीचों बीच इसको फाड़ देंगे, तो आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हो गया ना। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। अब आपके दो 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, एक ये 5 सेंटीमीटर हो गया आपका, एक ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और आपका दूसरा 4 सेंटीमीटर हो गया। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रहा है, तो मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे में हम इस तरह करेंगे कि ताकि दोनों के एरियाज में सेम टू सेम आए। हम इसका नाम क्या रखेंगे, पहले इसका नाम कर देते हैं। इसका नाम है ABC। इसका नाम है, इसमें दो पार्ट जो बन गए हैं, पहला आपका हो गया ABC, ABC, दूसरी सीट को फाड़ के अलग कर दिए, ये हो गया आपका DEF। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इन द अबव फिगर जो भी दिया गया इक्वल टू एरिया एंड आल्सो ABC कॉन्ग्रेंट DEF, सो वी कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ ABC एंड, जब सब कुछ इक्वल है, साइड इक्वल है, 5 का 5 से, ये 8 का 8 से, 4 का 4 से, तो आप इसका पैरामीटर आप निकाल लेंगे, तो आपका दोनों का पैरामीटर कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कह रहे हैं इसी पेपर को हम फाड़ के कुछ और तरीके से काम करें, दूसरे तरीके से इसको हम देखा जाए, दूसरे तरीके में क्या होगा कि हम एक साइड को बड़ा फाड़ देंगे 4 सेंटीमीटर में, दूसरा जो है 5 सेंटीमीटर जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर पर स्थान पर आ गया। कैसे? अभी मैंने 4 को इधर कर दिया और 5 वाले को और ज्यादा लंबा फाड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अभी जो भी एरिया बनेगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने कहा सर ऐसा है कि इसमें आप काम करिए, दोनों तरीके से कर दीजिए। जैसे इसका 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले को मैंने किया 9 किया, 5 किया, इसमें एक को मैंने 9 कर दिया, दूसरे में एक को मैंने 9 कर दिया, एक को हमने 5 कर दिया, एक को हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया। अब 9 8 4 8 8 4 12 12 10 22 सेंटीमीटर, 7 5 12 12 9 21 सेंटीमीटर। तो दोनों में फर्क आ गया। तो दोनों के पैरामीटर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वही इसके रीजन हैं। ओके, अब आपका ये सवाल चूंकि अच्छी तरह सॉल्व हो ही चुका है और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8? अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ड्रा a rough sketch of two triangles such that they have 5 pair of congruent parts but still the triangles are not congruent। 5 पार्ट कॉमन भी होने चाहिए और वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट भी नहीं होने चाहिए। चलिए हम दो ड्रा फिगर बनाते हैं, एक LMN एक FGH। कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से। इसका नाम है LMN। ये आपका 90 डिग्री, ओके, यह आपका 30 डिग्री, ओके, ये आपका 60 डिग्री। चलिए दूसरा रफ फिगर बनाते हैं हम कुछ इस तरह से। देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम हम रख देते हैं FGH, FGH। चलिए ये 90 डिग्री है तो इसको हम 90 डिग्री कर लेते हैं, यानी कि कौन, एंगल L इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल G। पहला कंप्लीट हुआ।
दूसरा हो गया यस 30 डिग्री, एम 30 डिग्री, एंगल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, और दैट इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल एच। दो चीजें बराबर हुई, कॉमन हुई। तीसरा होता है एंगल आपका एन, एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एफ। आपकी तीन शर्तें पूरी हुई। फिर हमने मान लिया कि एम एन इज इक्वल टू कितना, जी एच, जी एच, एम एन इज इक्वल टू जी एच, लाइन एम एन इज इक्वल टू जी एच। हमने फोर्थ चीज कॉमन कर ली। फिफ्थ चीज हमने क्या कॉमन किया, हमने एल एम को एफ जी के बराबर कर दिया, एल एम को एफ जी के बराबर कर दिया। एल एम लाइन एम एम इज इक्वल टू एफ जी के बराबर कर दिया हमने पांचों। लेकिन इतनी चीजें इक्वल होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं, बल्कि एक दूसरे से एकदम अलग हैं, एक दूसरे से एकदम अलग है। मैंने पांच चीजें कॉमन करके देखिए, यहाँ तीन चीजें कॉमन होने पर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। मैंने फाइव चीजों को आपको करके दिखा दिया है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज? चलिए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि एक हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर है, ठीक है ना। तो पहले हम बना लेते हैं रफ। ये कौन है? ये है ए बी, आपका 90 डिग्री है, सी आपका है किसके बराबर? आइए दिखाते हैं पी क्यू आर में। इसमें आपका Q हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। R आपका हो गया यहां और P आपका हो गया। आपके पास दो चीजें हैं। अब आप कहेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्यों पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, कहां है दूसरा एंगल? आर है ना। तो आप क्या कहेंगे? एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। द अदर एडिशनल पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट पार्ट इज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। आपने कैसे कहा? हमने कहा बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में जहां आपका ये और ये हैं, ये और ये हैं, तो आप कहेंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों क्यू आर है? ये 90 डिग्री और एंगल, 90 डिग्री और एंगल के बीच की लाइन दोनों इक्वल होंगी, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब आप कह सकते हो आराम से, इसलिए सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर आपने प्रूव कर दिया इसको बिना किसी इफ बट के, बिना किसी इफ बट के आपने इसको आराम से प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव कर लिया? ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, बी सी ए इक्वल टू पी क्यू आर जो भी हैं इक्वल हैं। अब तो कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के बीच की लाइनें भी इक्वल होंगी, तो इसलिए ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है आपका एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई, क्या एक्सप्लेन करना है हमको? हमको एक्सप्लेन करना है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? दिया गया है ए बी सी और डी ई एफ। क्या एक्सप्लेन करना है हमको? ए बी सी और डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है सर हमारे पास एक ए बी सी है, एक हमारे पास ए बी सी है। कहां है वो? हमारे पास यहां है, ए बी और सी, जहां बी 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डी ई एफ। कौन है? डी ई एफ, डी
ई और एफ, जहां ई आपका 90 डिग्री है और एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, आप इसको सॉल्यूशन डालेंगे। फ्रॉम द फिगर इट इज गिवन दैट एंगल बी ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों है 90 डिग्री। एंगल बी ए सी जो कि दिया गया है, बी ए सी अगर ऐसे इशारा किया गया मतलब दिया गया है, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी या डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, ओह सॉरी, आई एम सॉरी। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, इधर का नीचे इधर का ऊपर दोनों सेम हो गए। As by ASC congruent property, two triangles are congruent if the two angles and the including side of one area respectively equal to कितना, equal to two angles and the include side of the other। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के, एंगल FED के। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन एक बार तैयार कर लेंगे जीवन भर काम आने वाला। 9th 10th में भी बहुत सारे इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है ना। अगर सचमुच समझ में आ गया और मजा आ गया होगा तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।